नमस्कार। संक्षिप्त गरुड़ पुराण चौथा अध्याय को हम सुनेंगे। चलो कथा को शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतराणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बतलाइए। कथा में आगे बढ़ने से पहले बैतराणी नदी के बारे में जानना आवश्यक है। सरल भाषा में समझते हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यम के द्वार पर मानी जाती है। विशेष कहते हैं कि यह नदी बहुत तेज बहती है। इसका जल बहुत ही गर्म है, बदबूदार है और उसमें हड्डियां, लहू तथा बाल आदि भरे हुए हैं। यह भी माना जाता है कि प्राणी को मरने पर पहले यह नदी पार करनी पड़ती है, जिससे उसे बहुत कष्ट होता है। परंतु यदि उसने अपनी जीवन अवस्था में गाय का दान किया हो तो वह उसी गौ की सहायता से सहज में इस नदी के पार उतर जाता है। पुराणों में लिखा है कि जब सती के वियोग में महादेव जो रोने लगे, तब उनके आंसुओं का प्रवाह देखकर देवता लोग बहुत डरे और उन्हें शनि से प्रार्थना की कि तुम इस प्रवाह को ग्रहण करके सोख लो। शनि ने उस धारा को ग्रहण करना चाहा, पर उसे सफलता नहीं हुई। अंत में उसी धारा से यह बैतरणी नदी बनी। इसका विस्तार 2 योजन माना गया है। पापियों को यह नदी पार करने में बहुत कष्ट होता है। कुछ ग्रंथों के अनुसार यह 7 योजन विस्तारपूर्ण तप्त जल से भरी हुई रक्त पूर्ण युक्त अर्थात मावद भरा मांस कर्दम संकुल अर्थात मांस के कीचड़ से फैली है एवं दुर्गंध पूर्वक है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद रोते हुए गिरते हैं और भयंकर जीव जंतुओं द्वारा दंशी एवं त्रासित होकर रोते रहते हैं। पापियों के लिए उनके पार जाना अत्यंत कठिन माना गया है। यमलोक में स्थित इस नदी को पार करने के लिए धर्मशास्त्र में कुछ उपाय भी कहे गए हैं। अब आप बैतराणी नदी को समझ चुके होंगे। चलो अब कथा को आगे सुनते हैं। श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही अंदर जाते हैं। इसी महादू खादाई दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान अर्थात शराब पीने वाले, गोघाती, बाल हत्या, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रयहारी, बाल द्रयहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषन्न देखकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डर रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थ सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं। पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं। दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन
बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्तवित्त वाले हैं, जो हितकार वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बेतरानी की ओर जाते हैं और उनमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुमसे बताता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य बेतारणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, अच्छा चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री के द्वेष अर्थात गुस्सा के कारण छोड़ देते हैं, वे बेतारणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों को होने पर भी सत्य पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे बेतरणी में पड़ते हैं। वचन देश करके जो ब्राह्मण को अर्थात रूप में दान नहीं देते हैं और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बेतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण कर लेता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और गोचर भूमि को जोतता है, वह बेतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रसक विक्रय, वृषली का सती, शुद्ध स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद पितिपादिक यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चायुक्त, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्च संकलक अर्थात मनमानी स्वभाव वाला, शास्त्र अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, शूद्र का पीला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र, राज्य माहिषी के साथ व्याभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्याग वाले में मूर्जन बेतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बेतरानी में फेंक देते हैं। हे खगराज, वह बेतरानी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्ट प्रदा है, इसलिए यमदूत पापियों को उस बेतरणी में फेंकते हैं। जिससे अपने जीवन काल में कृष्ण काली गाय का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसने उद्देश्य से बंधवों द्वारा कृष्ण गो नदी गो नहीं दी गई तथा जिसने अपनी उद्यादेहिक अर्थात जिनकी मृतक क्रिया नहीं हुई या जिनके उद्देश्य से उद्यादेहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे बेतरणी में महान दुख भोग करके बेतारणी तटस्थ सलमली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्मपालम का ढोल करने वाले, छल से दान का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत तथा तीर्थ का परित्याग करने वाले, विविध के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर
पर पुरुष में आस्था होने वाली है। ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सलमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियां, छोटे बच्चों, नौकरों तथा चेष्ट जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नगरगामी होते हैं। जो मार्ग शुद्ध में संतान उत्पन्न करने से वह ब्रह्म तप से ही च्युत हो जाता है, वह ब्राह्मण धाम कभी भी नमस्कार का योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसा ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गोवों की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्यक्ष ऐसे देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है। ऐसे पतिपरायण स्त्री के स्तुकाल की दृश्य बस उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामंधु पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्रुद्ध में के दिन कामुका होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चामुंडा बेचने वाले, वेश्या के योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं और निप अपराध को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाप संपन्न रहने पर भी जो भोजन नहीं करवाते वे निश्चित ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अतीतेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्मिकता विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराणात्मक को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। विवाह के भंग करने वाले, देव यात्रा का विध्वंस करने वाले तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वहां से उसका पुनरागमन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि में जलते हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपात नामक वन में ले जाते हैं जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्ते से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मंगाता है तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ
तेल पीने के लिए दिया जाता है। पापी पिए और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उसके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती हैं और वे पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति प्रलाप करते हैं। विश्वास होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नागरीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय का पंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वही पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, तला, वल्ली, गिरी, बर्तन तथा पर्वत तथा त्राण आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलधर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से भी बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गालित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अत्यंत के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं कि अत्यंत सरोद्वार नामक नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। अगर हमारे कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय।